आज की मुख्य समाचार। आज की कुछ चुने गए ब्रेकिंग न्यूज हम आपके लिए लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 36 घंटे में ईरान ने लिया करारा बदला। अमेरिका ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा हमला, सैन्य ठिकाने तबाह। ट्रंप के आगे नहीं झुका ईरान। कतर, इराक, बहरीन में अमेरिकी बेस पर दागी मिसाइलें, बदल गया सुपर पावर। बेकाबू हुआ ईरान, इजराइल, इराक, कतर, हर तरफ मचाने लगा तबाही। यूएस को एयर स्पेस देने वाले पाकिस्तान का नंबर भी आने वाला है। बिहार में एक्टिव हुआ मॉनसून, इन 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। दक्षिणी फिलीपींस में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की कोई चेतावनी नहीं। बिहार में सियासी विस्फोटक तय, नीतीश को हटाकर खुद सीएम बनेंगे चिराग। एनडीए में खोलने लगी बगावत की आग। बंगाल में टीएमसी का परचम, गुजरात पंजाब में आपका बम बम। बीजेपी का उपचुनावों में कैसा रहा हाल? अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर आप ऐसे ही न्यूज अपडेट डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। 36 घंटे में ईरान ने लिया करारा बदला। अमेरिका ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा हमला, सैन्य ठिकाना तबाह। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकाने पर किए गए हवाई हमले के बाद ईरान ने महज 36 घंटे के भीतर जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया के पश्चिमी इलाका प्रांत में एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया। ये बरदान मध्य पूर्व में तनाव और भी बढ़ा हो सकती है। ईरान की प्रमुख समाचार एजेंसी MEHR ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। इस हमले ने वैश्विक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दे पर फिर से जोरदार तरीके से सामने लाया है। समाचार एजेंसी MEHR ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सोमवार को सीरिया के पश्चिमी इसाका प्रांत में स्थित एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद ठिकाने के मुख्य प्रवेश द्वार पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अब हमला क्षेत्रीय तनाव के ओर बढ़ सकता है और आगे की स्थिति पर खास नजर रखी जा सकती है। वह न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस हमले ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी है और स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। बता दें कि 21 जून की रात अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु केंद्रों फोर्डो, नतांज और इस्वाहान पर सैन्य कार्रवाई की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित इस ऑपरेशन को सैन्य सफलता बताया गया। वहीं ईरान ने इस अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और परमाणु अप्रसार संधि का गंभीर उल्लंघन करार दिया है। अमेरिका हमले के बाद युद्ध और खतरनाक मोड़ पर आ गई है। स्थिति लगातार बिगड़ रही है और क्षेत्र में पूर्ण युद्ध की आशंका गहरा हो रही है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच ये ताजा टकराव अब सीधे सैन्य मार्च पर आ चुका है और इसकी आगे पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में लेने की आशंका है। ट्रंप के आगे नहीं झुका ईरान। कतर, इराक, बहरीन में अमेरिकी बेस पर दागी मिसाइलें, बदल गया सुपर पावर। ईरान इजराइल की जंग अब पूरे पश्चिम एशिया में फैलती नजर आ रही है। अपने 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद से आग बबूला ईरान ने करीब 36 घंटे बाद आज आखिरकार बड़ा पलटवार कर दिया है। ईरान ने कतर, इराक, बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इन हमलों में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अब अमेरिका भी इसका जवाब देगा, जिससे ये सैन्य संघर्ष पूर्ण युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ गया है। ईरान के हमले के बाद यूएई ने अलर्ट घोषित कर दिया है। वहां पर भी अमेरिका का बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है। उस पर ईरानी अटैक की आशंका को देखते हुए यूएई सरकार ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। कतर ने भी अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया है। वहीं बहरीन ने ईरानी हमले के बाद पूरे देश में ब्लैकआउट कर दिया गया है। सफल हमले के बाद ईरान ने बड़ा बयान जारी किया है। ईरान ने यूएस को चेतावनी देते हुए कहा कि उसने जितनी मिसाइलें दागी थी उतना ही जबरदस्त पलटवार होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पलटवार का ये ऑपरेशन पूरा हो गया है। इस जवाबी हमले में ईरान ने छोटा सा ट्रेलर दिखाते हुए 14 मिसाइलें दागी। कतर और ईरान के बीच अच्छे रिलेशन है। इसके बावजूद दोहा में अमेरिका के एयरबेस मौजूद है।
कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप ने अपने अरब साथी देशों की सुरक्षा खतरे में डाल दी है। कतर ने ईरान के मिसाइल अटैक की निंदा करते हुए कहा है कि इससे उसकी प्रभुत्ता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हुआ है। कतर ने कहा है कि वो जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलें बीच में ही ध्वस्त कर दी गई है और उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। कतर ने अपील की कि मिलिट्री उकसावा बंद करके फिर से बातचीत के रास्ते पर वापस लौटा जाए। अमेरिका ने खाड़ी देशों में बने अपने सैन्य ठिकाने पर हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वो इसका माकूल जवाब देगा। मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका ने खाड़ी देशों में मौजूद अपने सभी नागरिकों को अगली सूचना तक सुरक्षित ठिकानों पर रहने की सलाह दी है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका को पहले से ही इस हमले की आशंका थी, इसलिए उसने पहले से ही अटैक से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल इस अटैक में हुए नुकसान की डिटेल सामने नहीं आ पाई है। बेकाबू हुआ ईरान, इजराइल, इराक, कतर, हर तरफ मचाने लगा तबाही। यूएस को एयर स्पेस देने वाले पाकिस्तान का नंबर भी आने वाला है। ईरान के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला किया है। अमेरिकी हमले का बदला लेते हुए ईरान ने 36 घंटों के भीतर पलटवार किया और सीरिया में अमेरिकी सेना के बेस को उड़ा दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिकी बेस पर हमला किया है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान अब पाकिस्तान में भी अमेरिकी प्रॉपर्टी पर हमला कर सकता है। इस खतरे के चलते पाकिस्तान में इतना हड़कंप मच गया है कि शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आपातकालीन बैठक बुला ली है। आपको बता दें कि ईरान ने पहले ही कहा था कि इस इलाके में जो भी अमेरिका की मदद करेगा हम उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे। ईरान का ये बयान तब सामने आया जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकाने को उड़ाने के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बवाल तब मच गया है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रिजा अमीरी मोगादम ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका देश इस क्षेत्र में अमेरिकी सुविधाओं और हितों को निशाना बना सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस पूरे इलाके में अमेरिका की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे निशाना बनाया जा सकता है। जिस इलाके की बात ईरान के राजदूत कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी आता है, यानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के निशाने पर भी पाकिस्तान है। इजराइल के बीरशेबा शहर में ईरान के एक मिसाइल हमले से प्रभावित इमारत से दमकल कर्मियों ने 4 लोगों के शव बरामद किए हैं। आपात सेवा अधिकारियों ने ये जानकारी दी। ईरान ने दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े शहर को सीधे सीधे निशाना बनाकर ये मिसाइल हमला किया था। कुछ दिन पहले ईरान के हमले में इसी शहर के अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा था। खोज और जवाब दल ने कहा कि उन्होंने बीरशेबा में एक इमारत से 4 शवों को बरामद किया है और अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की थी कि इजराइल और ईरान ने पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन दोनों ही देशों ने इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया। इजराइल पर यह हमले ईरान के स्थानीय समय अनुसार सुबह 4 बजे के बाद हुआ और इसी दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर इजराइल हवाई हमले बंद कर देते हैं तो ईरान भी हवाई हमले रोक देगा। बिहार में एक्टिव हुआ मॉनसून, इन 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। बिहार में मॉनसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है और इसका असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के 31 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। इनमें 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। अगले 24 घंटे के भीतर कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार की नदियों पर साफ दिखने लगा है। कैसी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सिवान के गोपालपुर में नहर का बांध टूट गया है, जिससे स्थानीय इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा मार्ग पर 2 फीट तक पानी भर गया है। मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कतरा पीपा पुल पर भारी वाहनों की यातायात रोक दी गई है। हालात नहीं सुधरे तो 20 से अधिक गांव मुख्यालय से कट जाएंगे। लोगों को या तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी या नाव का सहारा लेना पड़ेगा।
संभावित बाढ़ को देखते हुए लोगों में दहशत का माहौल है। अनुमान है कि करीब 2 लाख आबादी प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर झारखंड में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार की नदियों पर पड़ रहा है। नालंदा और जहानाबाद में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। 6 स्थानों पर नटबंध और बांध क्षतिग्रस्त होने की खबर है। सरकार और आपदा प्रबंध विभाग अलर्ट मोड में है, लेकिन अगर बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो हालत और भी बिगड़ सकता है।